Hello everyone and welcome to Mitra's IES. I am Nimish Kapoor and today we are going to discuss about National Research Foundation. तो ये क्या है ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 के तौर पे लोकसभा में अभी उसको पास किया गया है। इसीलिए हम जानेंगे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जैसे कि हर बार हम करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन can significantly improve the research environment in the country and help in the overall growth of the economy. Discuss. ये आज का सवाल है। By the end of the video इस सवाल का आपको पूरा अच्छे से जवाब मिलेगा और इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या है ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या NRF? NRF बेसिकली जैसे अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसी तर्ज पर NRF भारत में डेवलप करने की कोशिश है। NRF बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा हमारे देश में। एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NRF की फर्स्ट टाइम बात की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये बताया था कि भारत में रिसर्च एनवायरनमेंट काफ़ी वीक है, इसको प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लाइंस ऑफ NSF ज़रूरत है, जिसको NRF नाम दिया गया। एम इसका है टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड क्रिएट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अभी क्या है हमारे देश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हों, साइंसेस के अलग अलग हों, वो काम करते हैं इन साइलॉस, मतलब ऑन देयर ओन, और इनमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज़, अदर साइंसेस, तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च एक वन डायमेंशनल रह जाती है। तो इसीलिए NRF के बनाने की सबसे पहले बात की गई। तो फंड एलोकेशन क्या होगा NRF का? टोटल 50,000 करोड़ अगले 5 साल में खर्चा किया जाएगा 2023 से 28 NRF के अंदर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस 50,000 में से 36,000 करोड़ बेसिकली इंडस्ट्रीज और फिलैंथ्रोपिस्ट से आएगा, जो कि आप मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर वुड बी द मेजर कंट्रीब्यूटर इन दिस, राइट। प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा इसमें। 10,000 करोड़ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो कि बजट से आएगा। तो ये बजट एलोकेशन में 10,000 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। 4,000 करोड़ will actually be used by subsuming SERB into NRF. SERB क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये बेसिकली बनाया गया था इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में फंडिंग के लिए, बट SERB आज के टाइम पे जो इसकी फंडिंग होती है वो 68% सिर्फ IITs को जाती है। दैट शोज कि बहुत डिसप्रपोर्शनेट वे से फंडिंग हो रही है, राइट। क्या कंपोजिशन रहेगा NRF का? सो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NRF वुड बी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। 16 मेंबर एक गवर्निंग बोर्ड रहेगा, जिसमें 2 रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक से, 5 इंडस्ट्री से रहेंगे, 1 ह्यूमैनिटीज से रहेगा और 6 एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे इस गवर्निंग बोर्ड में, और मिनिस्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दोनों मिनिस्टर्स एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे इस गवर्निंग बोर्ड के। और ओवरऑल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक क्रिएट की जाएगी, जो गवर्नेंस के लिए करेगी, वो दैट विल बी चेयर्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब ज़रूरत क्यों पड़ी NRF की एट द फर्स्ट हैंड? इंडिया में रिसर्च एनवायरनमेंट की एक बहुत प्रॉब्लम है कि इनसफिशिएंट रिसर्च फंडिंग है। भारत में सिर्फ 0.69% ऑफ GDP रिसर्च में यूज़ होता है। ये काफ़ी कम है कंट्रीज़ चाइना और US जैसे कंट्रीज़, जहाँ ओवर 2% प्लस होता है। कई में 3-4% कई कंट्रीज़ हैं, बट भारत में सिर्फ 0.69% ऑफ GDP रिसर्च में जाता है। लो पेटेंट्स एंड पब्लिकेशंस, भारत में
जो पेटेंट फाइलिंग है वो कुछ थाउजेंड में है, बट इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड चाइना वहाँ मिलियंस में है। तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी पेटेंट एंड पब्लिकेशंस बहुत लिमिटेड हैं, क्वालिटी नहीं है। उसको गैप को फिल करने के लिए एनआरएफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी टू रिसर्च ग्रांट्स, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ SERB करीब करीब अराउंड 65% प्लस 65% प्लस अकेला वो IITs को देती है। दैट मीन्स कि रिसर्च की जो ग्रांट्स है SERB के पास 35% सिर्फ दूसरे इंस्टीट्यूट्स के पास जाती है। दैट इज इट्स अ वेरी डिसप्रपोर्शनेट ग्रांट का जो तरीका है, फंडिंग का तरीका। फ्रैगमेंटेशन ऑफ रिसर्च इन साइलोस, जो हमने सबसे पहले बात की थी, काम करती है। मतलब डिपार्टमेंटल जो है वो कोलैबोरेट नहीं करते अलग अलग डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो देयर रिमेन्स दैट फ्रैगमेंटेशन ऑफ रिसर्च। लो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन, जो कि अभी तक बहुत कम है। कंट्रीज लाइक इजराइल, वहाँ अप टू 88% इन इजराइल जो फंडिंग आती है वो प्राइवेट सेक्टर से आती है, और इंडिया में बहुत कम है अभी। एंड लैक ऑफ फोकस ऑन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, रिसर्च में इनको गिना ही नहीं जाता, जबकि ये भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसर्च फील्ड में, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी। सो you know that collaboration and multidisciplinary approach is also missing. So these are the various reasons जो जिसके कारण ज़रूरत है NRF की। क्या challenges है इन द जब ये NRF आ जाएगा? नंबर 1 कि जो फंडिंग आएगी उसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, साइंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स रिसर्च एरियाज, मतलब एज ऑफ नाउ ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेस को अलग देखा जाता है। अगर इन दोनों को क्लब करना होगा तो वो चैलेंज, वो डाइवर्स रिसर्च एरियाज को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो अपने आप में चैलेंज होगा। 3 बैलेंसिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फंडिंग, कैसे बैलेंस किया जाएगा प्राइवेट और पब्लिक फंडिंग को, वो भी एक चैलेंज। और कैसे मैनेज किया जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को कैसे किया जाएगा मर्ज एब्जॉर्ब, वो भी एक अपने आप में एक चैलेंज। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? एस्टैब्लिश फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन सिस्टम, ये गवर्नमेंट को, गवर्निंग बोर्ड को ध्यान देना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड व्हेन द NRF इज सेट अप। फॉस्टर इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिसिप्लिन्स में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। सिक्योर इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट, इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करना चाहिए रिसर्च में। इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ SERB, कोई डिसरप्शन ना हो फंडिंग में, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में, तो ये ट्रांजिशन हो काफ़ी स्मूथ हो, राइट। प्रमोट इंटरनेशनल एंगेजमेंट इन रिसर्च इन्वॉल्वमेंट, तो ये इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करना चाहिए। एंड फाइनली स्ट्रेंथन यूनिवर्सिटीज़ जो रिसर्च की फील्ड में काम करें, ये वे फॉरवर्ड रहना चाहिए। अब अगेन वील गेट बैक टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव रिसर्च एनवायरनमेंट इन द कंट्री एंड हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो पहले वो कैसे वो इम्प्रूव करेगी रिसर्च एनवायरनमेंट? ऑफ कोर्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो आएगी, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट जो रहेगा, फंडिंग को इम्प्रूव करेगी, राइट। थर्डली यू नो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा, ओके। रिसर्च यू नो डाइवर्स, मोर इंस्टीट्यूट्स जो होगा उनको फंडिंग मिलेगी, ठीक है। ये PhD को प्रमोट करेगा, ओवरऑल एनवायरनमेंट को प्रमोट करेगा इंडिया में। और ग्रोथ कैसे करेगा? सी, पेटेंट फाइलिंग ज़्यादा होंगी, वो पेटेंट्स कैन रिजल्ट इनटू आइडियाज़ एंड दैट विल रिजल्ट इनटू बिजनेसेस, ठीक है। तो एज वी हैव सीन, जिन कंट्रीज़ की रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उनकी इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करती है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे इजराइल बहुत छोटा देश है, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इट्स GDP गोज इनटू R&D, बट बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ वेरी गुड इकोनॉमी, राइट। उनकी ये चीज़ में काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो ये दीज आर द एरियाज यू हैव टू थिंक अपॉन ऑन दीज लाइन्स, राइट।
And that is where we conclude our discussion on NRF. And for more such videos, keep watching Mitra's Ideas. Thank you.